प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी योर फ्यूचर में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा एक पदी व्यंजकों का गुणनफल ज्ञात करना। देखिए बच्चों, एक पदी का मतलब होता है जिसमें क्या हो, एक एक पद हो, यानी कि दोनों क्या हो मिला के एक एक पद हो, उनका हम क्या करेंगे यहाँ पे गुणा कराना सीखेंगे। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे। देखिए, मैंने इस टाइप के प्रश्नों को लिया है, सभी को मैं आपको अच्छे तरीके से हल करना सिखाऊंगा। बस बच्चों, आपको क्या करना है, थोड़ा सा रूल्स है, जिन रूल के माध्यम से हम इनको सॉल्व करेंगे आपको वो रूल सीखना पड़ेगा। ओके, तब हम क्या करेंगे, इस टाइप के प्रश्नों को आसानी से, बिल्कुल आसानी से बच्चों हल करना सीख जाएंगे। यहाँ पे देखिए, मैंने हर टाइप का प्रश्न लिया है, आप देख सकते हैं। देखिए, बहुत बच्चों को गुणा कराना नहीं आता है, तो उस बच्चों क्या करना है, आपको यहाँ पे रूल सीखना है। रूल क्या है, देखिए मैंने हर टाइप के यहाँ प्रश्न के रूल ले रखे हैं, इन रूल को सीख लो। आप इस प्रकार के क्वेश्चन को कितना भी बड़ा हो आप हल करना जान जाओगे। ओके, तो यहाँ पे चलिए हम आपको रूल्स सिखाते हैं कि रूल क्या है। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो हमारा पहला रूल है मैंने लिया है, देखिए 3x लिखा है ना। इसका मतलब होता है अगर कोई गिनती हो और कोई चर संख्या हो। देखिए, हम गिनती को क्या बोलते हैं, जितनी गिनतियाँ होती हैं, यानी कि जितनी भी गिनती होती है, जैसे कि 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जितनी गिनतियाँ होती सब क्या होती हैं, ये अचर होती हैं। क्या होती, अचर होती हैं। और जितने भी ABCD के अक्षर, यानी कि ABCD XYZ जितने भी होते हैं, ये सब क्या होते हैं, ये सब चर होते हैं। ओके, चलिए अब देखिए, ये क्या है, चर हैं, ये क्या होते हैं, अचर होते हैं। तो जब भी आपको एक चर और एक अचर, यानी कि एक गिनती और एक ABCD आपको चिपका हुआ दिखे, यहाँ पे देखिए आपको चिपका हुआ दिख रहा है ना, तो इन दोनों के बीच में किसका चिन्ह होता है बच्चों, गुणा का चिन्ह होता है। किसका चिन्ह होता है, गुणा का चिन्ह होता है। जैसे मैं यहाँ पे अगर 3x लिखा है तो 3x को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं 3x को यहाँ पे 3 गुणे x लिख सकता हूँ। ओके, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है, गुणा का चिन्ह लगा है। ओके, अब देखिए यहाँ पर दिया 4x घाते 4 दिया है, तो मैं यहाँ पे 4 गुणे x घाते 4 कर दूंगा। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो देखिए 4x घाते 4 दिया है ना, इसका मतलब ये भी होता है कि 4 गुणे इनका 4 बार प्रसार, x गुणे x गुणे x गुणे x, यानी कि इसके स्थान पे आप इसको भी कर सकते हो, और ऐसे दिया है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए 4x दिया है ना, तो सबकी क्या होती है, घाते 1 होती हैं, सबकी घाते 1 होती हैं। जैसे यहाँ पे दिया है x का घात 4, यहाँ पे तो हमको बता दिया है, लेकिन यहाँ पे देखिए बताया नहीं गया है, तो हम मानेंगे कि यहाँ पे क्या है, सबकी एक 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 पावर है, लेकिन एक पावर कभी नहीं दिखाते। तो x 4 बार गुणा करा रहा है, तो वहीं हम बोल देते हैं कि x घाते 4। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे देखना, जैसे दिया 7y², इसका मतलब क्या होता है, 7 गुणे y², यही होता है ना, 7 गुणे y²। तो आप इनका विस्तार कर सकते हैं, 7 गुणे ऐसे 7 गुणे y गुणे y। फिलहाल हम यहाँ पे गुणा सीख रहे हैं, तो हमको विस्तार करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो आप इतना जानते रहिए, अगर एक चर संख्या एक अचर संख्या आपस में सटे हुए हैं, तो उन दोनों के बीच में क्या होता है, गुणा का चिन्ह होता है। किसका चिन्ह होता है बच्चों, गुणा का चिन्ह होता है। चलिए अब आगे थोड़ा सा इसका स्टेप बढ़ जाइए और रूल्स को सीख लीजिए। देखिए, मैंने यहाँ पे लिया है x गुणे y। अब x गुणे y है ना, ध्यान देना, x हमेशा x के साथ गुणा करता है, y के साथ गुणा करता है, यानी कि वे अपने जात के साथ व्यवहार रखते हैं। ओके, अब यहाँ पे सिंपल सा लिखा है x गुणे y, तो इसका मतलब होता है x और y। मैंने आपको क्या बताया था, अगर दो संख्याएं हों आपस में चिपकी हुई हों, तो उनके बीच में किसका चिन्ह होता है, गुणा का चिन्ह होता है, चाहे चर रहे चाहे अचर रहे। जब दो संख्याएं आपस में चिपकी रहेंगी, जैसे अगर मैं 32 दे दूँ, तो इसका मतलब ये मत समझना कि 3 और 2 के बीच में गुणा का चिन्ह नहीं। अगर ऐसे आपको देगा तब आपको ऐसे बताएगा हाँ इनके बीच में गुणा का चिन्ह है, लेकिन अगर 2 चर राशियां देगा
और एक चर और एक अचर राशि देगा, यानी कि इस प्रकार से देगा और इस प्रकार से देगा, तो उनके बीच में क्या होता है, गुणा का चिन्ह होता है। देखिए जैसे यहाँ पे दिया है यक्स गुणे वाई गुणे ए। देखिए सभी क्या है, अलग अलग राशियाँ हैं, कोई भी एक जात की नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं इनके बीच में गुणा का चिन्ह है, तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं ना, यक्स वाई और ए। बिल्कुल, क्योंकि इनके बीच में क्या है, गुणा का चिन्ह है। चलिए आगे देखिए, फिर है यक्स गुणे वाई गुणे बी गुणे सी। अब देखिए सभी क्या अलग अलग हैं, इनको आप लिख दीजिए यक्स वाई बी सी। बस इतना आपको कहना है। ठीक, बात समझ रहे हैं ना आप। देखिए इनके बीच में गुणा का चिन्ह है, तो गुणा को मैंने हटा दिया और इन सभी को चिपका दिया। चलिए अब ध्यान देना, यहाँ पे दिया है यक्स स्क्वायर गुणे वाई स्क्वायर। जब इस टाइप का दे, अरे बच्चों सेम वही है, बस आपको घात लगा के थोड़ा सा परेशान कर दिया है। तो यक्स स्क्वायर और क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। ओके, चलिए अब ध्यान देना, मैंने नीचे लिया है यक्स घाते 3 गुणे वाई घाते 4। तो देखिए दोनों अलग अलग हैं, कोई भी एक जात का नहीं है। तो यहाँ पे यक्स घाते 3 और वाई घाते कितना हो जाएगा, 4। और एक बात ध्यान रखना, अगर यहीं पे ए एक्स होता, अगर ए वाला एक्स होता तो यक्स घाते 3 गुणे एक्स घाते 4। देखिए ए भी एक्स घाते 4 है, एक्स घाते 3 है, यानी कि जब हमारा आधार बराबर रहता है, घाते कुछ भी हो, हमसे उससे मतलब नहीं है। हम गुणा में क्या करते हैं, घातों को जोड़ लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है यक्स घाते 3 गुणे वाई घाते 2 गुणे यक्स घाते 2, यानी कि इन दोनों के बीच में तो गुणा का चिन्ह है ही। तो हम क्या करेंगे, हम जब इसका गुणा इसमें कराएंगे तो हम देख रहे हैं कि यहाँ भी एक्स घाते 3 है, यहाँ एक्स घाते 2 है, यानी कि ये दोनों आपस में गुणा करेंगे। जब दो समान आधार आपस में गुणा करते हैं तो उनकी घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। जैसे ये भी एक्स है, ए भी एक्स है, तो इनकी घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। जैसे एक्स को एक बार लिखते हैं और 3 और 2 कितना जाएगा, 5 हो जाएगा। ए आपस में गुणा करके घातों को जोड़ लेते हैं। लेकिन वाई तो ए अलग है, अगर ए भी एक्स होता तो अभी मैं सबको जोड़ लेता, लेकिन ए तो अलग है, तो मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे उतार लूँगा। ओके, चलिए अगर मैं यहीं पे एक एग्जाम्पल और लूँ, जैसे मैं ले लूँ एक्स घाते 2 गुणे एक्स घाते 6। अब देखिए यहाँ क्या है, आधार बराबर है, नीचे वाले को आधार बोलते हैं बच्चों और ऊपर वाले को घात बोलते हैं। तो ए भी एक्स का है, ए भी एक्स का है, तो एक्स को एक बार लिखना है और घातों को जोड़ लेना है। तो 2 और 6 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ऐसे कहना है। अगर दोनों वाई होते तो वाई घाते 8 हो जाता, ऐसे। ओके, चलिए अब ध्यान देना, नीचे क्या है, 5 एक्स घाते 2 गुणे वाई घाते 3। अब देखिए इसके साथ गिनती भी आ गई है, तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि जो अगला पद है क्या उसमें भी कोई गिनती है। अगर गिनती रहेगी तो गिनती के साथ गुणा करेगा, और चर राशियां हमेशा चर राशियों के साथ गुणा करती हैं। तो देखना यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना इसके वाले पद में, तो 5 को ऐसे आपको उतार लेना है। अगर होता तो 5 का उसमें गुणा करा देते, तब लिखते हैं। अब देखिए ए एक्स स्क्वायर है, ए वाई घाते 3 है, तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर दो अलग अलग राशियां हैं, उनके आधार क्या हैं, बराबर नहीं हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको ऐसे ही उतार लिया जाता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए नीचे है 3 एक्स घाते 6 गुणे 2 वाई एक्स घाते 2। अब देखना इसके पास भी गिनती है, इसके पास भी गिनती है, दोनों का आपस में गुणा, तो 3 दूनी 6, तो 6 हो गया। अब एक्स घाते 6 यहाँ पे है, हम भी देख रहे हैं इस वाले पद में भी हमारा यक्स है, तो इसकी 6 घात है, इसकी 2 घात है, तो 6 2 8, तो यक्स घाते 8। अब देखिए यहाँ पे y सिर्फ अकेला है, तो y को ऐसे लिख देना है, हो गया ना। चलिए आगे देखिए, हमको दिया है 4 एक्स घाते 5 गुणे 2 एक्स घाते 3। अब देखिए दोनों गिनतियाँ हैं, तो गिनती में गुणा, तो 4 दूनी 8। दोनों एक्स वाले हैं, ये भी आधार एक्स है, इसका भी आधार एक्स है, तो घाते क्या हो जाएंगी, दोनों की जुड़ जाएंगी, 5 3 8, तो एक्स घाते कितना 8 हो गया।
ओके, तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, रूल हो गया। अब एक थोड़ा सा सीख लीजिए यहाँ पे प्लस माइनस वाला रूल। तो रूल क्या है प्लस माइनस का, देखिए प्लस माइनस का रूल है, अगर आप प्लस का गुणा प्लस के साथ कराते हो तो आपका आंसर प्लस में आता है। अगर आप माइनस का गुणा माइनस के साथ कराते हो तो आपका आंसर प्लस में आता है। अगर आप माइनस का गुणा प्लस के साथ कराते हो तो आपका आंसर माइनस आता है। अगर आप प्लस का गुणा माइनस के साथ कराते हो तो आपका आंसर क्या आता है, माइनस आता है। ध्यान देना बच्चों कि प्लस गुणे प्लस प्लस, माइनस गुणे माइनस प्लस, अब माइनस गुणे प्लस माइनस और प्लस गुणे माइनस माइनस। यानी कि अगर समान चिन्हों का गुणा कराएंगे, देखिए प्लस ए भी है प्लस ए भी है, तो दोनों क्या है बच्चों, समान है। अगर हम समान चिन्हों का गुणा कराएंगे तो हमारा आएगा प्लस। अगर देखिए यहाँ भी समान चिन्हों का हम गुणा कराएं तब भी देखिए प्लस आ रहा है। अगर आप दो अलग अलग चिन्ह का गुणा कराते हैं, यानी कि प्लस माइनस का कराते हो फिर माइनस प्लस का कराते हो, तो आपका आंसर माइनस में आएगा। ओके, तो ध्यान देना ट्रिक यही है कि समान चिन्हों का गुणा प्लस होता है और विपरीत चिन्हों का गुणा यानी कि असमान चिन्हों का गुणा क्या होता है, माइनस होता है। चले अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ओके, ताकि मैं आपको क्वेश्चन अच्छे से समझा सकूं। देखिए बच्चों ध्यान देना, मैंने आपको क्या सिखाया रूल में, हम देख रहे हैं कि ये हमारे दो अलग अलग पद हैं, मैं इसका आपस में क्या करा रहा हूँ, गुणा करा रहा हूँ। यानी कि मैं अगर 4x का गुणा 4 में कराऊंगा तो हम देख रहे हैं कि यहाँ भी 4 है, इवन कि इसमें भी गिनती है तो इसमें भी गिनती है, तो गिनती का गिनती में गुणा करा लो, तो 4 चौका 16, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16। अब देखिए x इनके पास है, x इनके पास नहीं है, तो x अकेले है तो इसको ऐसे ही उतार लो। अगर इनके पास होता तो हम गुणा करा के घाते जोड़ लेते ना, बिल्कुल। चलिए अब देखिए दिया है 3x गुणे 2y, मैं देख रहा हूँ इसमें भी गिनती है इसमें भी गिनती है, तो गिनती का गिनती में गुणा करा लो, तो 3 दूनी 6। अब देखिए इसमें x है इसमें y है, तो क्या ये आपस में एक जाति के हैं, नहीं, अलग अलग हैं, तो अलग अलग हैं तो ऐसे उतार लो। अगर ax होता यहाँ भी x होता तभी हम क्या करते, गुणा करके घातों को जोड़ लेते, लेकिन अलग अलग है, x और y का घात तो जुड़ेगा नहीं, आपस में गुणा होगा नहीं, तो ऐसे आपको उतार लेना है। ओके, चलिए देखिए फिर हमने लिया है 4x घाते 3 गुणे -3y गुणे फिर कोष्टक में माइनस का 2x। तो यहाँ पे बच्चों ध्यान देना, पहले सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनके कोष्ठकों को तोड़ देंगे, यानी कि 4x स्क्वायर गुणे, अब देखिए ये -3y हो जाएगा, फिर गुणे इस कोष्टक को तोड़ेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर हमको प्लस माइनस दिया है तो सबसे पहले हम चिन्हों का गुणा करा के लिख लेते हैं। जैसे इसका चिन्ह क्या है, प्लस है, जहाँ पे कोई भी चिन्ह ना लगा रहे तो वहाँ पे क्या होता है, प्लस होता है, वो भी सामने, बीच में नहीं। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, ये क्या है, माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी कि जब दो अलग अलग चिन्ह गुणा करते हैं तो माइनस होता है, यानी कि ये पूरा इतना माइनस हो गया। अब फिर मैं माइनस का गुणा क्या कराऊंगा, प्लस में, सॉरी माइनस में कराऊंगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखिए कैसे, इसका चिन्ह क्या है, प्लस है गुणे, इसका चिन्ह क्या है, माइनस है गुणे, इसका भी चिन्ह माइनस है, माइनस। अच्छा देखो प्लस का गुणा माइनस में अलग अलग हैं तो क्या हो गया, पूरा माइनस हो गया। अब इस माइनस का गुणा इनके साथ, तो माइनस गुणे माइनस समान चिन्ह है, तो समान चिन्ह का गुणा क्या आता है, प्लस, तो प्लस आ गया। अब प्लस पहली बार नहीं लिखा जाता है, तो अब देखिए इनके पास भी गिनती है, इनके पास भी गिनती है, इनके पास भी गिनती है, तो आप क्या करोगे, सभी गिनतियों का गुणा, तो 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24, तो 24 आ गया। अब देखिए मैंने आगे प्लस नहीं लगाया, मैं जानता हूँ कि अगर मैं पहली बार प्लस को नहीं लगाता हूँ तो हम जानते हैं कि हमारा प्लस लगा रहता है। अब देखिए ये क्या है, एक्स स्क्वायर है, ये तो अलग है, लेकिन ये दोनों क्या हैं, एक जात के हैं, तो यहाँ पे x की घात 2 है,
यहाँ पे x की घात 1 रहती है, 1 दिखाई नहीं देती है बच्चों, तो 2 घात से हम दिखाते हैं। तो यहाँ पे x की घात 2 है, यहाँ पे x की घात 1 है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो x की घात 3। अब y बेचारा अकेले है, तो y को ऐसे उतार लो। ओके बच्चों, देखिए बच्चों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, चलिए देखिए आगे। अब आगे देख लीजिए। ओके, आगे देखिए दिया है आपका 7 गुणे -2y गुणे 4x गुणे 6xy गुणे -4x। तो मैंने आपको क्या बताया था, आप क्या करेंगे, सबसे पहले इनको कोष्ठक से बाहर निकाल दीजिए। तो 7x गुणे -2y गुणे 4x गुणे 6xy गुणे माइनस का 4x। देखिए आप बड़ा देख के घबराइएगा मत, बहुत ही आसान है। अब क्या करेंगे हम, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, चिन्हों का गुणा करा लेंगे। क्या करेंगे, चिन्हों का गुणा करा लेंगे। तो कैसे चिन्हों का गुणा कराएंगे, देखिए यहाँ पे कुछ भी चिन्ह नहीं दिया है ना सामने, यानी कि इसमें क्या है, प्लस है। अब इसका चिन्ह क्या है, माइनस है, तो बीच में गुणा है, तो गुणे कितना माइनस हो गया, फिर बीच में गुणा, फिर इनका चिन्ह प्लस है, फिर गुणे। मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ कैसे हो रहा है, आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं आपको डायरेक्ट भी सिखाऊंगा बच्चों, टेंशन मत लीजिएगा। अब देखिए मैंने इसका चिन्ह लिखा, फिर इसका लिखूँगा, फिर इसका, तो इसका प्लस है, इसका माइनस है, तो प्लस हो गया, फिर माइनस हो गया। अब ध्यान दीजिए, देखिए जैसे ही आप प्लस का गुणा माइनस में कराओगे, तो देखिए विपरीत चिन्ह है, तो क्या आएगा, माइनस आएगा। अब ये पूरा क्या हो गया, माइनस हो गया। अब फिर इस माइनस का गुणा मैं इस प्लस के साथ कराऊंगा, तब भी तो विपरीत है ना, तब भी माइनस आएगा। अब फिर इसका गुणा इनके साथ कराऊंगा, ए भी माइनस ए भी प्लस, तब भी माइनस आएगा। अब फिर मैं इस माइनस का गुणा इस माइनस के साथ कराऊंगा, तो सेम चिन्ह है, तो क्या आएगा, प्लस आएगा। यानी कि यहाँ पे प्लस आ गया, तो पहली बार हम प्लस को नहीं लिखेंगे। यदि आप लिखना चाहते हो तो आप लिख भी सकते हो, गलत नहीं होगा आपका गलत नहीं होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि पहली बार नहीं लिखते हैं हम सब। चलिए अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सीखेंगे। डायरेक्ट कैसे, देखिए इसका चिन्ह क्या है, प्लस है, इसका माइनस, तो प्लस माइनस का गुणा क्या होता है, अलग अलग चिन्ह है, तो माइनस हो गया पूरा। फिर माइनस का गुणा प्लस में, फिर अलग अलग चिन्ह है, तो फिर माइनस हो गया, इतना पूरा माइनस हो गया। फिर माइनस का गुणा प्लस में, फिर माइनस हो गया, फिर माइनस का गुणा माइनस में, प्लस हो गया, तो प्लस मैंने लिख दिया है। चलिए देखिए अब क्या करेंगे बच्चों, अब अंकों का गुणा कराएंगे हम सब। किसका, अंकों का। देखिए यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है। तो देखिए 7 गुणे 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 4, सभी अंकों का हम गुणा करा लेते हैं। देखिए 7 दूनी 14, 14 चौके 56, यहाँ पे देखिए 56 हो गया ना, तो 56 गुणा देखिए 6 चौका 24, तो 56 गुणा 24 में करा दो। देखिए 4 छंग 24 की 4 हासिल 2, 4 पचे 20, 20 2 22, 2 छके 12 की 2 हासिल 1, 2 पचे 10, 10 एक 11, कितना आ गया, 4 4 3 1, इतना आ गया, यानी कि 1344 आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम चर संख्याओं का गुणा कराएंगे। तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, और यहाँ भी x है, और सभी पे एक एक घातें लगी हुई हैं, तो सभी को घातों को जोड़ लेंगे। तो 1 घात 2 घात, देखिए इसका 3 हो गया, इसे मिला के 4 हो गया, तो x घाते कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हम y देखेंगे, y यहाँ पे है और y यहाँ पे है, और कहीं भी y नहीं है, यानी कि y की भी घात 1 होगी, क्योंकि अगर कोई चर संख्या सिंपल में लिखी है, उसकी घात नहीं दर्शाई गई है, तो उसकी घात हमेशा 1 होती है, चाहे वह चर हो चाहे अचर हो, दोनों की घात क्या होती है, 1 होती है। ओके, अगर कोई भी संख्या हो सिंपल में लिखी गई तो इसकी घात 1 होती है। तो यहाँ पे y की घात 1, यहाँ भी y की घात 1, तो दोनों देखिए सेम है, ए भी y है, ए भी y है, तो आपस में गुणा करेंगे, तो y घाते, इसकी एक घात, इसकी एक घात, 2 घात, तो y घाते कितनी हो गई, 2 हो गई। ए आपका आंसर हो गया। ऐसे कराना है बच्चों, समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने लिया है क्वेश्चन,
4x घाते 3 गुणे -2y गुणे -3x। तो मैं क्या करूँगा, पहले इनको कोष्टक से बाहर निकालूंगा। पहला ड्यूटी आपकी यही रहेगी, आप इनको तुरंत इनके घर से बाहर निकाल दो लात मार के। हो गया। चलिए अब क्या कहना है हमको, अब हमको पहले चिन्हों का गुणा करा लेना है। तो इसका देखिए, इसका चिन्ह प्लस, इसका चिन्ह माइनस, तो अलग अलग होगा तो क्या आएगा, माइनस आएगा। मैंने आपको समझा दिया था। ये पूरा माइनस का चिन्ह हो गया। फिर माइनस, ये पूरा है ना, तो माइनस का गुणा फिर माइनस में, तो माइनस गुणे माइनस क्या है, समान चिन्ह है, तो समान चिन्ह का गुणा प्लस, तो प्लस हो गया। चाहे आप लिखें या ना लिखें पहली बार, उससे कोई मतलब नहीं है। अब मैं किसका गुणा कराता हूँ, अब मैं अंकों का गुणा करा लेता हूँ। तो देखिए ज़्यादा अंक नहीं है तो ऐसे ही गुणा करा लो। 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, तो 24 हो गया। अब फिर हम देखेंगे यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे x है, लेकिन ये दोनों क्या है, समान समान जात के हैं ना, तो इसकी 1 घात, इसकी 3 घात, तो x घातें कितनी हो गई, 4 घात। अब ये देखिए क्या है, 2y था, तो मैंने तो 2 का तो गुणा करा ही लिया है, सिर्फ y बचा है, तो y को ऐसे उतार लेंगे क्योंकि इसकी जात का कोई भी नहीं है। ये आंसर आपका हो गया। ओके, चलिए आगे देखिए। आगे बच्चों 6x घाते 3 गुणे 4xy गुणे -2y गुणे 3। तो सबसे पहले इनको कोष्टक से बाहर निकालो। पहला काम आपका यही होना चाहिए कि पहले हम क्या करेंगे, अगर कोष्टक हमको मालूम है तो मैं क्या करूँगा, उनको बाहर निकाल दूँगा। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले चिन्हों का गुणा कराते हैं। मैं लिख भी देता हूँ, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन होगा। पहले चिन्ह का गुणा कराया करिए। दूसरे नंबर पे अगर अंक दिया है तो अंक का गुणा करा लेना। तीसरे नंबर पे हम कराएंगे चर संख्या का गुणा। ओके, अब देखिए, तो इसका चिन्ह प्लस, इसका चिन्ह प्लस, तो प्लस गुणे प्लस समान चिन्ह है तो प्लस ही आएगा। फिर प्लस गुणे माइनस अलग अलग हैं तो माइनस आएगा। फिर माइनस गुणे प्लस तो क्या आएगा, माइनस ही आएगा, यानी कि माइनस आ गया। तो माइनस को ज़रूर दिखाना, प्लस को भले ना दिखाओ लेकिन माइनस को दिखा देना लिख करके। अब क्या करेंगे, हम अंकों का गुणा कराएंगे। तो देखिए एक माइनस है, 7 मत समझ लीजिएगा। तो 6 चौका 24, 24 दुनैया 48, 48 गुणे 3, तो 48 गुणे 3, 3 अठे 24 की 4 हासिल 2, 3 चौका 12, 12 2 14, 144 आ गया, 144। तो ये क्या है, x घाते 3। अब हम क्या करेंगे, चर संख्या गुणा कराएंगे। x घाते 3, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, और x कहीं नहीं है। इसकी 3 घात, इसकी 1 घात, तो x घाते 4। अब देखिए y इसमें नहीं है, y इसमें है, y यहाँ भी है, तो क्या करेंगे, y का गुणा y के साथ, तो कितना y स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ओके बच्चों, चलिए अब लास्ट वाला हम देख लेते हैं। लास्ट वाले हम क्या करेंगे, पहले चिन्ह का गुणा। तो देखिए सभी का प्लस प्लस चिन्ह है तो प्लस ही आएगा, चाहे लिखो या फिर मत लिखो, आपकी मर्जी है। अब क्या करोगे, अंक का गुणा। 8 चौका 32, 32 गुणे 3 करिए, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 96। तो यहाँ पे आ गया 96। अब चर संख्या का मैंने स्टेप वाइज लिख दिया है। यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो इसकी 1 घात, इसकी 2 घात, इसकी 1 घात, तो 2 1 3, 3 1 4, x घाते कितना हो गया, 4 हो गया। फिर y, यहाँ पे y स्क्वायर है, यहाँ भी y स्क्वायर है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y, यहाँ भी y, यानी कि 2 इसकी घात, 2 इसकी घात, 4 4 1 5 घात, तो y घाते कितना हो गया, 5 हो गया। ये आपका बच्चों आंसर हो गया। ओके, तो यहाँ पे हमने एक पदी व्यंजकों का गुणा कहना बच्चों बहुत ही सरल तरीके से सीख लिया है। मैंने आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने आपको रूल्स भी बताए हैं। तो हमें आशा है कि बच्चों हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बच्चों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।